हे व्यूअर्स, इट्स मी एजे एंड यू आर वाचिंग बेफिक्रा इंसान यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बेसिकली बात करने वाला हूँ खर्च है यानी मंथली एक्सपेंसेस के बारे में कि कितना आपका पर मंथ एक्सपेंस जाएगा यहाँ रहने में। एंड मैं रहता हूँ शारजा एमिरेट्स के अंदर एंड टोटल यूए के अंदर 7 एमिरेट्स है, जैसे कि दुबई, आबू धाबी, शारजाह, रसल खीमा, ऐसे ही और भी बाकी हैं। तो शारजाह के मैं खर्चों की बात करूँगा। थोड़ा बहुत दुबई के अंदर आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो सकता है, तो वो भी डिटेल में कभी बात करेंगे, बट मैं भी शारजाह के बारे में बताऊँगा। ये खर्चे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो नेसेसरी होंगे, जो आपके लिए भी सेम होंगे, एंड कुछ होंगे जो मेरे हैं ऐड ऑन कर रखे हैं मैंने। तो आप देख लेना कौन से खर्चे आपके लिए वैलिड है, उन्हें आप ऐड ऑन कर लेना, बाकी को रिमूव करना, ताकि आपको एक रफ फिगर मिल जाए कि कितना पर मंथ एक्सपेंस हो सकता है। सो उसके हिसाब से आप अपनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कितना, क्योंकि अगर आप घर से बाहर आ रहे हो दूसरी कंट्री में, तो आप चाहोगे अपनी सैलरी का एक पोर्शन बचाना जो कि आप फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली लोग बाहर आए हैं तो कमाने ही आए हैं, कुछ सीखने आए हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं बता देता हूँ मेरे केस में क्या है कि जो मुझे अपार्टमेंट मिला हुआ है ये कंपनी की तरफ से दिया हुआ है। सो यहाँ पे टोटल मुझे हमारा 3 BHK है। सो 3 बेडरूम है, जिसमें पर बेडरूम में 2 लोग रहते हैं। सो इस केस में मेरे लिए अपार्टमेंट का कोई खर्चा नहीं है, लेकिन अपार्टमेंट सिर्फ कंपनी की तरफ से, इसके अंदर जो बिजली पानी का खर्चा है वो हमारा होता है। फिर दूसरा खर्चा जो मेरा नहीं लगता है, यहाँ से मुझे ऑफिस जाने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज नहीं लगता, क्योंकि वो कंपनी ने अरेंज कर रखा है। सो मुझे यहाँ से कंपनी जाने का भी वो खर्चा नहीं है। सो अब बात करते हैं जो खर्चे। अब इस 2 केसेस में अगर आप है तो नहीं है, बट अगर ये केस आपके लिए नहीं है, अपार्टमेंट का आपको खुद है, तो उसका खर्चा भी आपका ऐड ऑन हो जाएगा। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा, आप पूछ लेना। बाकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो शारजाह के अंदर जैसे सेवा चलता है बेसिकली, जिसके अंदर आपको वाटर, पानी का सप्लाई होता है, वो मिलता है, एंड इसका हर महीने बिल आता है। तो मेरे केस में क्योंकि हम लोग 6 लोग रहते हैं, बट अभी 5 लोग रह रहे हैं, तो ठंडी के अंदर बेसिकली क्योंकि एसी नहीं चलता, वो आप पीछे देख रहे होंगे, सेंट्रलाइज एसी होता है हमारा। सो ठंडी के अंदर बिल कम आता है क्योंकि एसी नहीं चलता। तो ठंडी के में हमारा टोटल जो बिल आता है, जैसे आज मैंने चेक किया तो 580 आया, तो ये 5 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। बट गर्मियों में यही सीन 1500 दिरहम टू 1600 दिरहम आता है। सो डिवाइड हो जाता है। तो आप मान सकते हो कि जो बिजली और पानी का खर्चा है वो समवेयर 100 दिरहम से लेके, पर बंदे की बात कर रहा हूँ, यानी मेरे ऊपर जो 100 दिरहम से लेके 250 दिरहम तक चला जाता है पर मंथ। सो 100 to 300 दिरहम, ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, वेदर कैसा है, उसके ऊपर, एसी चल रहा है नहीं चल रहा, उसके ऊपर डिपेंड टोटली करता है। तो ये खर्चा होता है सबसे पहले, सेवा, जो कि आपको देना ही पड़ेगा। एंड ये है 100 दिरहम to 300, डिपेंडिंग ऑन कि आपका विंटर में है या समर में है। समर में है तो आपको 300 के आसपास जाएगा, एंड विंटर है तो 100 दिरहम या उससे कम भी आएगा। ठीक है। दूसरा जो खर्चा है वो आता है गैस का, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे इंडिया के अंदर गैस लेते हैं वैसे यहाँ भी आता है। तो यहाँ पे 200 दिरहम का आता है एक सिलेंडर, एंड आई गेस 15 to 18 kg का होता है। सो हमारे केस में तो 2-3 महीने में हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब मंगाना पड़ता है, क्योंकि हम ज़्यादा खाना बनाते नहीं। सो आपके केस में वो देख लेना कि अब जैसे 200 दिरहम है तो 5 लोगों में डिवाइड हो तो 40 दिरहम आएगा। तो जितने लोग हैं आपके अपार्टमेंट पर, उस पर डिपेंड करेगा। सो ये खर्चा आप मान सकते हो 40 to 50 दिरहम का। फिर अगला खर्चा आता है यहाँ पे, क्योंकि हम 3 BHK में रहते हैं, सो हम सफाई खुद नहीं करते हैं, तो क्लीनर आता है संडे टू संडे, एंड वो क्लीन करता है। सो वो महीने का हमसे 250 दिरहम रुपीज़ लेता है। एंड दिरहम टू इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आप 22.6 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा, या इंटरनेट पे जाके डायरेक्ट दिरहम टू AED टू INR कर लेना, तो आपको आसानी हो जाएगी। सो आप नोट डाउन दिरहम में कर लेना, एंड उसके बाद एंड में ऐड ऑन करके सब कुछ कन्वर्ट कर लेना, तो आपको इंडियन रुपीज़ में मिल जाएगा। सो ये हो गया आपका क्लीनर का। इसके बाद आता है सबसे मेन वाईफाई, क्योंकि यहाँ आप इंटरनेट के लिए, मतलब अगर आप प्लान लेना चाहो तो काफ़ी महंगे पड़ते हैं, तो बेस्ट होता है घर पे वाईफाई। तो वाईफाई का जो बिल आता है, हमने जो प्लान लिया है, प्लान आप सस्ता भी ले सकते हो, बट हमारे प्लान में 500 to 700 Mbps की स्पीड है पर मंथ, मतलब स्पीड है, तो वो हमें कॉस्ट करता है अराउंड 400 दिरहम। सो वो भी स्प्लिट हो जाता है 5 लोगों में, वैसे 6 है तो अभी हमारे 5 लोगों में स्प्लिट हो रहा है। तो आप ये भी खर्चा मान सकते हैं 80 to 100 दिरहम, डिपेंडिंग ऑन कि कितने लोग हैं आपके अपार्टमेंट में, उसके ऊपर। अगला जो खर्चा आता है सबसे बड़ा, वो आता है खाने के ऊपर। एंड यहाँ पे खाना एक्सपेंसिव है, वो आप जब जाओगे, यहाँ आओगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं एक फिगर ले लेता हूँ, जैसे कि 12 दिरहम जो है, 10 to 15 दिरहम के अंदर आपका हो जाता है पर मील। मतलब अगर डिनर की बात करो तो 10 to 15 to 20 दिरहम, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी डिश सेलेक्ट की है, बट आप 10 to 15 दिरहम के अंदर कर सकते हो। मैं 12 दिरहम लेके चलता हूँ कि डिनर का आएगा, सेम अमाउंट आपका आ जाएगा, लंच के लिए भी सेम अमाउंट जाएगा, डिनर के लिए भी सेम अमाउंट जाएगा। तो ये खर्चा होता है कुछ पर डे का। बट अगर मंथली देखा जाए तो मील का खर्चा जो है, आप डिनर और लंच की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट में आप नॉर्मली हम लोग जो है ओट्स वगैरह या फिर मील वगैरह यूज़ करते हैं,
तो एक रफ फिगर बता देता हूँ, लंच और डिनर का मिला के आपको करीब करीब 500 to 6 dirham मंथ का खर्चा जाएगा, अगर आप खाना खुद से नहीं बनाते हो। हमारे केस में हम खाना नहीं बना पाते, जो भी है हमें आता नहीं या फिर हम बनाना नहीं चाहते, जो भी है। मेरे केस में मेरे पास टाइम की कमी है, तो वो भी एक केस है, और मुझे आता भी नहीं बनाने। एंड मे बी फ्यूचर में सीखूँ भी, बट अभी कोई प्लान नहीं है। तो ये एक खर्चा है जो 500 to 6 dirham जाएगा आपका लंच एंड डिनर का। ब्रेकफास्ट के लिए अगर दूध वगैरह और आप ओट्स वगैरह या फिर चॉकलेट वगैरह लगा के, मतलब न्यूटेला वगैरह लगाते हैं रोटी के ऊपर, सो वो सब केस के अंदर वो आप 100 to 150 dirham मान सकते हैं, आपका ब्रेकफास्ट का खर्चा आ जाएगा। सो ये खर्चा हो गया एक। अब मूव ऑन करते हैं, जैसे कि हमने एक और चीज़ कर रखी है, क्योंकि हमें रोटी बनानी नहीं आती। सो यहाँ पे वो वाला सिस्टम भी चलता है, आप किसी रेस्टोरेंट से जाते हैं, मंथली का करवा लेते हैं, तो वो पर डे हमें जो होता है 1 dirham की रोटी आती है। सो 1 dirham की रोटी आपको जितनी लेनी है वो पर डे आप बना दीजिए, और मंथ के हिसाब से वो पैसे आपसे ले जाएगा। सो एक ये केस कर सकते हैं, तो इसका भी हमारा 70 dirham पर बंदा आता है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं एक और, क्योंकि आप बाहर है तो फिटनेस भी ज़रूरी है आपके लिए। तो मेरे केस में मैं जिम जाता हूँ, आप ये देख लेना ये आपके लिए वैलिड है या नहीं। बट हाँ, जिम का जो खर्चा है, क्योंकि मैं 3 months की मेंबरशिप एक साथ लेता हूँ, तो आप जितना ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए लेते हैं, एक बार पे करते हैं, तो अमाउंट घटता जाता है। तो मेरा 375 के आसपास जाता है फॉर 3 months, तो पर मंथ 125 dirham होता है। सो इस केस में आप ये भी कर सकते हो कि आप या तो पर मंथ कर लो तो थोड़ा ज़्यादा होगा, 150 dirham के आसपास होगा। एंड जिम के ऊपर डिपेंड करेगा कि जिम के अंदर कितने इक्विपमेंट्स है, जिम का साइज़ क्या है, इसके ऊपर। सो ये खर्चा होगा। एंड लास्ट जो मेरे केस में अप्लाई है, आपके लिए नहीं हो सकता है, मैं मार्शल आर्ट क्लासेस भी जाता हूँ, तो ये जो करना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ प्राइस बता दे रहा हूँ, बट आपके केस में ये ऐड नहीं होगा। तो जो मार्शल आर्ट क्लास की फ़ीस है वो है मेरी 200 dirham पर मंथ, जिसके अंदर मतलब पर वीक 3 क्लासेस होती है। सो टोटल 12 क्लासेस होती है एक महीने के अंदर। सो ये सारे खर्चे थे, जो आप देख लेना इसके अंदर क्या क्या खर्चे हैं जो आपके लिए नेसेसरी है। अगर आपको उसके अलावा जो बाकी खर्चे लगते हैं कि वैलिड नहीं है, वो आप हटा देना। और एक और खर्चा यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज के लिए, तो मैं पर डे 1 GB का प्लान लेता हूँ, क्योंकि मैं घर से बाहर जाता हूँ, तो वाईफाई घर तक ठीक है, बट बाहर के लिए तो वो रिचार्ज मैं करता हूँ 45 dirham का होता है। पर डे आपको 1 GB डेटा मिलता है, एंड कोई कॉलिंग नहीं मिलता। कॉलिंग के लिए मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ अपना इंडियन नंबर, इंटरनेशनल पैक उसमें डला के यूज़ करता हूँ। ये भी बता दूंगा तरीका, जिसके अंदर आपके पैसे भी बच जाएंगे एंड आपका इंडियन नंबर चलता भी रहेगा। सो काफ़ी अच्छा यूनिक तरीका है, तो पैसे बच जाते हैं। वो किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आप इंटरनेशनल यूज़ कर सकते हो। सो ये सारे खर्चे हो गए। अब देख लेना आपका कौन कौन से खर्चे हैं, तो आपको रफ आइडिया मिल जाएगा। सो मेरा जो पर मंथ खर्चा आता है, अगर मैं इन सब खर्चों को मिला दूँ, तो 1200 to 1300 मेरा जाता है dirham पर मंथ। ये मैंने ऐसे खर्चे बताए, इसमें कोई भी मैंने आपको बाहर घूमने जाने का प्लान है, ये सब खर्चे वो नहीं जोड़े हैं। तो आप उसका भी 200-300 dirham एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो, क्योंकि आपके प्लान्स बन के बाहर जाने का, दोस्तों के साथ पार्टी करने का, तो ये सब खर्चे भी हैं। एंड टैक्सी यहाँ पे काफ़ी महंगी है, तो वो आप देख लेना, क्योंकि अगर आप टैक्सी के अंदर सिर्फ बुक करते हो तो 15 dirham मिनिमम है आपका। मैक्सिमम आपका कितना भी जा सकता है, बट मिनिमम आपको 15 dirham पड़ेगा अगर आप टैक्सी के अंदर से बैठते हो, चाहे 1 लोग हो चाहे 3 लोग हो। ये है। तो टैक्सी अगर आप 1 से ज़्यादा लोग जा रहे हो तो सस्ती पड़ती है, अदरवाइज आप बस यूज़ कर सकते हो, मेट्रो यूज़ कर सकते हैं। मेट्रो काफ़ी सस्ती है अगर कंपेयर करें आप टैक्सी से। तो ये सारे खर्चे थे। तो मेरा खर्चा बनता है 1200, 1300, 1500 dirham, ये करीब बनता है। इससे कई बार ज़्यादा चला जाता है, बट हाँ स्पेसिफिक खर्चों की बात करूँ मेरी, तो 1200, 1300 dirham पर मंथ है, जो कि समवेयर बैठते हैं अगर आप करो तो 30,000 के करीब पर मंथ हो जाता है। इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो मेरा इतना चला जाता है। तो अब आप देख लेना कि आपके केस में इतना खर्चा हो रहा है, तो आपको कितना एक्सपेक्ट करना है अपनी अर्निंग से, जो आप एक अच्छा खासा पोर्शन बचा पाओ। सो ये था पूरा वीडियो। एंड इस वीडियो में मैंने सिर्फ खर्चों की बात की है। अगर आप लोग चाहो तो मैं आपको एक और वीडियो बना के दे सकता हूँ, जहाँ पे आप इन खर्चों को थोड़ा कम कर सकते हो। वहाँ कुछ तरीके बताऊँगा जिससे आप काफ़ी हद तक अपने पैसे को थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर आपकी अर्निंग अच्छी है तो आप इतना पैसा खर्चा कर सकते हो, बट बहुत केस में ऐसा होता है कि जितने मैंने अपने खर्चे बनाए उससे 200-300 dirham ज़्यादा ही होते हैं जिनकी सैलरीज होती है। आप देखना यहाँ पे बहुत है, अगर आपको अच्छी खासी सैलरी मिले तो आप इतना कर सकते हो, बट इतनी सैलरी नहीं है तो आप इतना कैसा खर्चा नहीं करोगे। सो एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे आप इन खर्चों को बहुत कम कर सकते हो। थोड़ा एफर्ट आपको देना पड़ेगा, अगर पैसे बचाने तो एफर्ट तो देना पड़ेगा। मेरे केस में मैं नहीं कर पाता, हाँ, बट आपको ज़रूर बताऊंगा।
सो उससे आप अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। तो बस यही था आज का वीडियो। इसके अंदर मैंने डिटेल में सारे खर्चों की बात की। कोई खर्चा आपको लग रहा हो कि कुछ पूछना हो कि और क्या एक्सपेंस हो सकती है या किसी एक्सपेंस का आपको रेट पूछना हो तो आप बता देना। मैं उन सारे कमेंट्स को कोशिश करूँगा उनके लिए भी एक और, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में बनाना चाहता हूँ वीडियोस, ताकि आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लग पाए हर चीज़ों का। सो यही था आज के लिए। आशा करता हूँ आपको सारे खर्चे पता चल गए होंगे। और कोई मन में सवाल हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बेसिक कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो प्लान कर रहे हो बाहर आने का। एंड आपको दुबई या किसी और एमिरेट्स के लिए भी खर्चों का डिटेल चाहिए हो तो काफ़ी हद तक चीज़ें सेम रहेंगी, बट कुछ कुछ चेंजेस होंगी जो कि मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।